अब आपको नहीं पता है कि मार्केट कहां से गिरने वाला है, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कहां से गिरने वाला। सबसे पहले हम टॉप बॉटम को फाइंड आउट कैसे करें। प्रॉफिट बुकिंग यहां से आएगी, यहां से आएगी, या यहां से आएगी, यहां से आएगी, मींस कहां से रिवर्सल होगा, यही इस वीडियो में आपको समझाने वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज मैं जो आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ये वीडियो प्योर प्राइस एक्शन बेसिस पे है, मींस विदाउट एनी इंडिकेटर। पूरी दुनिया में हर कोई मैक्सिमम लोग इंडिकेटर ही पढ़ा रहे हैं, या फिर आप इंडिकेटर से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उससे कुछ होगा नहीं। बिकॉज ऑफ आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, एंड यूनिक टेक्निक चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए, जो आपका मीन्स 98% लोग जो नहीं करते वो आपको करना है। अगर आप उनके जैसा करेंगे तो फिर आपको कभी पैसा नहीं बनेगा। तो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपके लिए काफी एजुकेशनल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जो वीडियोस मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ वो सब वीडियो आपने कहीं कोर्स में पैसे देके भी आपने ये सब चीजें नहीं सीखी होंगी। तो इस वीडियो के में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट जो है, मीन्स देखिए यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में काफी अच्छी एक वेव आई एंड टॉप से गिर गया, तो काफी एक 90 डिग्री का मूव है। ये हम किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं आपको एजुकेशन देता हूँ वो यूनिवर्सल है। आप इक्विटी में करिए, कमोडिटी में करिए, फॉरेक्स में करिए। मेरा मोटिव प्योर एजुकेशन देना है, एंड इस वीडियो को शुरू से लेकर अगर एंड तक आप देखेंगे तो आपको ये लाइफ टाइम काम आने वाला है। मीन्स ये एजुकेशन है, मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा। एंड स्ट्रेटेजी से कभी कोई पैसा नहीं बनता, पैसा जो बनेगा वो एजुकेशन से बनेगा। तो पूरा वीडियो देखिए, चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझ भी। और अगर लाइव में आपको सीखना है तो 9 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। ओके, तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि टॉप बॉटम को हम कैसे पता करें कि मार्केट यहां से रिवर्सल होने वाला है। उसकी एक बेसिक टेक्निक कहां से, हम कहां से स्टार्ट सोचना शुरू करें, कहां से हम समझें। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि हम उसको ट्रेंड रिवर्सल को कैसे ट्रेड करें। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि हम एंट्री कैसे लें, जो आपको कोई भी नहीं सिखाता। चौथा पॉइंट ये मेरा रहने वाला है कि आप प्रॉफिट बुक कैसे करें। तो आपको नंबर वन चीज तो आपको प्रॉपर एक एजुकेशन होनी चाहिए सीक्वेंस में, तब आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप नुकसान कर रहे हैं, चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, आप इंडिकेटर से थक गए, परेशान हो गए, तो इस वीडियो को देखेंगे तो आप लॉस नहीं करेंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे और आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। फिर आपका सीखने का भी मन करेगा। मीन्स एक सीक्वेंस में लर्निंग होती है, ऐसे हवा में कुछ भी नहीं होता। जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास से लेकर के लास्ट तक होती है, ऐसे ही एजुकेशन जो होती है वो सीक्वेंस में होती है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे टॉप बॉटम को हम पता कैसे करें। तो इससे पहले मैं आपको एक बेसिक रूल समझा देता हूं। मार्केट का बेसिक रूल क्या होता है? प्राइस बिहेवियर होता है। कोई भी स्क्रिप्ट अगर ऊपर जाएगी तो ऐसे प्राइस हायर हाई बनाएगा, कोई भी स्क्रिप्ट अगर नीचे जाएगा तो ऐसे लोअर लो बनाएगा। अगर मार्केट रेंजिंग है तो मार्केट एक रेंज में रहेगा, कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं रहेगा, मीन मार्केट साइडवेज है। तो प्राइस एक अप ट्रेंड में जब प्राइस है तो प्रीवियस वेव का हाई टूटने के बाद, प्रीवियस वेव का जो आपका हाई है उसको टूटने के बाद आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो ये नहीं, आपको कैसा पता करेंगे कि वो प्रॉफिट बुकिंग यहां से आएगी, यहां से आएगी, या यहां से आएगी, यहां से आएगी, मीन कहां से रिवर्सल होगा, यही इस वीडियो में आपको समझाने वाला। कहने का मतलब प्रीवियस वेव का हाई टूटने के बाद 85 टू 95% टाइम ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। हमें देखना है कि यहां से रिवर्सल कहां से होगा। ये कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। सेम मान लीजिए मार्केट ऐसे लोअर लो बना रहा है, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, तीन बड़े टाइम फ्रेम को अंडरस्टैंड करते हुए। मान लीजिए आप डेली में आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये चीज, तो आपको वीकली एंड मंथली एंड 3 मंथ्स का चार्ट देख करके, अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाए कि हाई टाइम फ्रेम, तीन बड़े टाइम फ्रेम क्या कहते हैं, तीन छोटे टाइम फ्रेम क्या कहते हैं। मीन्स आप अगर 15 मिनट में टॉप बॉटम देखना चाहेंगे तो आपको 30 मिनट, 125 मिनट या 4 आवर या फिर डेली, इन तीन बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना जरूरी है। तो ये चीज मैंने आपको बेसिक बताया कि प्रीवियस वेव का हाई टूट जाए या फिर प्रीवियस वेव का लो टूट जाए, उसके बाद हमें सोचना है कि एक बार के लिए मार्केट पुल बैक लेगा। एंड मार्केट हमेशा रन एंड पुल बैक में चलता है, ऐसा कभी भी नहीं चलता 90 डिग्री में। जब चलता है तो उसमें अपर सर्किट होते हैं या लोअर सर्किट होता है, उस स्क्रिप्ट से हमें दूर रहना है, ट्रेड नहीं करना। हमें हमेशा वोलेटिलिटी का बेनिफिट उठाना है, और इस वोलेटिलिटी के बेनिफिट में ही हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि प्रीवियस वेव का हाई टूट गया एंड ब्रेकआउट हो गया। 85 टू 95% टाइम ब्रेकआउट नहीं होगा। तो आपका सबसे पहले हम टॉप बॉटम को फाइंड आउट कैसे करें। तो मैं आपको डेली चार्ट पे आपको निफ्टी का ही समझाता हूं। डेली चार्ट पे मैंने निफ्टी को आपको, कि आप यहां पे देखिए निफ्टी का एक लाइफ टाइम हाई ये था,
सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको निफ्टी के चार्ट में एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि आपको दोनों सिनेरियो बताऊंगी, लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा तब एंड लाइफ टाइम हाई नहीं तोड़ेगा तब। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम वाला सिनेरियो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, आप जो है इस चीज को एज ए वेव समझ सकते हैं। मतलब इसका कोई लाइफ टाइम हाई से कोई रिलेशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये प्रीवियस वेव के हाई टूटने के बाद आप ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पहचाने कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, एंड टॉप को आप कैसे कैच करें ताकि आपका रिवर्सल मिल जाए, या फिर आपका प्राइस एक नेगेटिव ट्रेंड है तो इसका रिवर्सल को कैसे पहचाने, एंड उसके बाद उसको कैसे अंडरस्टैंड करने के बाद एंट्री कैसे लें, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करें। पूरा मोटिव यही है। तो यही जो बेसिक एजुकेशन में बेसिक प्रिंसिपल है वो हर कहीं अप्लाई होता है। आप हर किसी टाइम फ्रेम में हर किसी स्क्रिप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, सेम अप्लाई होगा। आप यहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी का एक लाइफ टाइम हाई था, मिस, ठीक है ये लाइफ टाइम हाई था, बट एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक हाई मैं समझता हूं। फिर प्राइस ने नीचे आया, फिर प्राइस ने एक हाई लगा दिया, इसके बाद यहां हाई लगा दिया, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आप अलर्ट हो जाना चाहिए यहां पे, दो चीजें यहां पे। अब आपको नहीं पता है कि मार्केट कहां से गिरने वाला है, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कहां से गिरने वाला, आपको नहीं पता। कैसे पता करेंगे, कैसे पता लगेगा कि प्राइस जो है इसके ऊपर गया। अब देखिए प्राइस तो यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, लेकिन यहां तो फिर वापस चला गया, फिर गिरा, फिर वापस चला गया। तो ऐसे जब आपको लैक ऑफ नॉलेज होगा, जब आधी अधूरी चीजें समझेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो कैसे समझेंगे? नंबर वन चीज हम समझेंगे कि इस जो आपका एक टॉप लगा है तो इसके नियर बाई प्राइस में रिजेक्शन आए। अब रिजेक्शन मीन प्राइस तो गैप अप खुल गया, गैप अप खुल के नीचे आया, तो एटलीस्ट 2 डेज का रिजेक्शन चाहिए डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप हावरली में देख रहे हो या फिर 4 आवर में देख रहे हो, एटलीस्ट 2 कैंडल रिजेक्शन तो अब उसका मैं और तरीका बताऊंगा कि उस रिजेक्शन के बाद वो गिरेगा नहीं गिरेगा या फिर वापस ऊपर जाएगा। अब प्राइस देखिए यहाँ पे गैप अप खुल के नीचे आया, अगले दिन वापस ऊपर चला, कहने का मतलब प्राइस के अंदर कोई रिजेक्शन नहीं है। अगेन आप इससे ऊपर देखेंगे, रिजेक्शन का मतलब इनडिसीजन कैंडल, जिसमें आपकी हेल्दी कैंडल नहीं बनेगी, जिसमें मैक्सिमम वीक होगी। आपको कैंडलस्टिक नहीं समझना, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन नहीं होता, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। आपको प्राइस एक्शन समझना है। यहां पे देखिए इनडिसीजन कैंडल, यहां पे फिर देखिए इनडिसीजन कैंडल, एंड यहां पे देखिए फिर इनडिसीजन कैंडल। जब भी किसी भी वेव के हाई पे अगर इनडिसीजन कैंडल बनती है मल्टीपल्स, तो या तो आपका इसका और ज्यादा ऊपर जाने वाला है या फिर रिवर्सल होने वाला है। ये हमें पता ये करना है कि इसका रिवर्सल होने वाला है या फिर और ज्यादा ऊपर जाने वाला है। तो प्राइस आपका, अगर प्राइस यहां से प्रीवियस वेव के हाई को ब्रेक कर दिया तो मींस इट इज प्रॉफिट बुकिंग जोन। मैं जो प्राइस एक्शन समझा तो T1 से लेकर T5 की जोन तक जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्राइस का ये आपका एंट्री जोन था, ये आपका प्राइस का हाई टूटने के बाद प्रॉफिट बुकिंग जोन था। बट आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप मल्टीपल टाइम एसएल खाओगे एंड उसके बाद जब मार्केट गिरेगा तो मार्केट में रहने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन वही टेक्निक आपको मैं बता रहा हूं जिससे कि आप डॉट टू डॉट पहचाने, ठीक है। तो यहां पे अगर प्राइस को आप देखेंगे तो प्राइस ने एक कैंडल का रिजेक्शन दिया तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। फिर दूसरी कैंडल का ऊपर आपका नीचे से जाके फिर रिजेक्शन, कोई अच्छी कैंडल नहीं थी, तीसरी कैंडल का फिर रिजेक्शन। तो आप क्या करेंगे, मिस, आप जिस भी टाइम फ्रेम में ऐसा देखें तो आप इसे 3 छोटे टाइम फ्रेम डाउनग्रेड कर दीजिए। ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। 3 छोटे टाइम फ्रेम मीन डेली है तो आप 4 आवर, 2 आवर एंड 1 आवर। तो वन आप बेसिकली 125 मिनट, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है 125 मिनट का, इसका आपको धन में मिल जाएगा। इसमें ट्रेडिंग व्यू में पैसा लगता है, नहीं तो आप 1 घंटे का चार्ट का देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सेम ये फॉरेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं कि टॉप पे ऐसा हो रहा है। तो यहां पे रिजेक्शन हुआ और आप 3 छोटे टाइम फ्रेम में डाउनग्रेड कर दिया। मींस मैं आपको प्राइस को हावरली में डाउनग्रेड कर देता हूं, ठीक है। अब हावरली में डाउनग्रेड कर दिया, अब आप ध्यान से समझिए। मींस जो सर्कल मैंने डेली में मार्क किया था कि यहाँ पे टॉप पे प्राइस का रिजेक्शन है, देखिए मैं दोनों सर्कल मार्क कर देता हूं। यहां पे रिजेक्शन नहीं था लेकिन फिर भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कहेगा मैं यहां से क्यों नहीं सेल ले सकता, फिर मैं यहां से क्यों नहीं सेल ले सकता, मींस यहां से रिवर्सल आप टॉप पे क्यों बता रहे हो क्योंकि तो चार्ट बन गया, यहां से क्यों नहीं बता रहा। मैं दोनों सिनेरियो आपको समझा रहा हूं। मैंने इसको बहुत अच्छा ट्रेड किया एंड काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया इसमें। और ये वाली जो कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी की, 500 पॉइंट गैप डाउन था, 500 पॉइंट दूर की, आउट द मनी कॉल लेकर के 4 गुना मैंने कैपिटल किया था। और आपको ये पब्लिक ग्रुप वाले टेलीग्राम में मैंने आपको भेजा भी था। दोनों सिनेरियो में आपको समझाता हूं। तो 3 छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप डाउनग्रेड करोगे तो आपका कौन सा टाइम फ्रेम आएगा, हावरली। अब हावरली टाइम फ्रेम आया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये सब लाइनें मैं हटा देता हूं यहां से कि ये एक टॉप था एंड ये भी टॉप था। तो जब हावरली टाइम फ्रेम में आप कंसोलिडेशन को देखिए, किसको, कंसोलिडेशन मींस प्राइस एक रेंज में।
तो इस रेंज की जो लोएस्ट कैंडल होगी, मींस लोएस्ट कैंडल कौन सी होगी, रेड कैंडल, रेड कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट मार्क कर दीजिए, रेड कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट मार्क कर दीजिए, एंड इस कंसोलिडेशन की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मार्क कर दीजिए। जिस भी साइड हावरली कैंडल की क्लोज आएगी उसी साइड मार्केट जाएगा। ठीक है, अब मार्केट देखिए यहां पे गया इस साइड, तो अभी मार्केट का रिवर्सल नहीं है। ये बात आप सब लोगों को समझ में आनी चाहिए कि प्राइस एज एक स्ट्रक्चर में चल रहा है, प्राइस प्रॉपर स्ट्रक्चर में चल रहा है। देखिए प्रॉपर एक वेव का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में अभी तक कोई ब्रेकडाउन नहीं आया, कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जा रहा है। तो आपने रेंज मार्क कर दी एंड हावरली की क्लोजिंग ऊपर की साइड हुई, तो समझ लो कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब नीचे कब आएगा ये पता नहीं है, लेकिन जिस दिन आएगा बता के आएगा, मतलब मार्केट आपको प्रॉपर एंट्री के लिए टाइम देता है। अब फिर देखिए, फिर प्राइस ऊपर खुला, फिर ऊपर खुला, फिर ऊपर खुलने के बाद पूरे दिन नीचे नीचे आता रहा। मीन्स रिवर्सल में 1-2 दिन लगते हैं। आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तो 2-3 दिन के बाद, 2-3 कैंडल के बाद ही मिनिमम पता चलेगा कि आपका रिवर्सल होगा बड़ा ट्रेड लेने के लिए। तो आपका फिर प्राइस ऊपर गया, तो इस साइड की अगर लोएस्ट क्लोजिंग देखेंगे तो ये है आपकी, एंड इसकी हाईएस्ट अगर क्लोजिंग देखे तो ये ग्रीन कैंडल है। तो मार्केट अगेन क्या हो गया, मार्केट अगेन क्या हो गया, ब्रेकआउट कर गया। देखिए गैप अप खुल के पूरे दिन ऊपर ऊपर, मीन्स कोई रिवर्सल नहीं। तो ऐसे हवा में रिवर्सल नहीं फाइंड आउट करिए, ऐसे रेंज को पता करिए। अगेन फिर देखिए, फिर इस साइड देखिए, इस साइड अगर देखेंगे तो इस साइड आपकी लोएस्ट क्लोजिंग है, एंड इस साइड की अगर प्राइस की हाईएस्ट क्लोजिंग है। मिस मैं जो ट्रेड करता हूं और मैं जो प्राइस एक्शन सिखाता हूं वो ज्यादा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से ज्यादा अच्छा क्यों होता है, क्योंकि मैं मार्केट की क्लोजिंग को देखता हूँ कि क्लोजिंग कहाँ ऊपर हुई है, रेंज के नीचे हुई है, मंथली क्लोजिंग के ऊपर हुई है, वीकली के ऊपर हुई है, डेली के ऊपर हुई है। तो जितने भी मैंने पोजिशनल आपको ट्रेड बताया जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है या फिर 6 मंथ या मल्टी मंथ्स ब्रेकआउट है, वो स्टॉक 3 गुना 4 गुना 1000% तक के आपको रिटर्न दिया है। तो जो मैं स्विंग्स एंड पोजिशनल ट्रेड बताता हूँ वो मैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद, विदाउट एनी इंडिकेटर, मींस प्राइस को अंडरस्टैंड करना है, कुछ भी नहीं करना, इधर उधर से फालतू नहीं चाहिए। क्योंकि 10 चीजें आप देखेंगे उसका कोई फायदा नहीं, एक सीक्वेंस में एजुकेशन लेंगे आपको समझ में आएगा। तो यहां पे अगर आप देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूं। आपको रिवर्सल ढूंढना है, आपको 1-2-3 दिन जब बड़े टाइम फ्रेम का रिवर्सल देखोगे तो 3 दिन बैठना पड़ेगा। मीन आपको जिस मान लीजिए 15 मिनट के कैंडल का देख रहे हो तो 3-4-5 कैंडल तक वेट करना पड़ेगा कि रिवर्सल कब होगा। वो छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा, एंड बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, डेली में देख रहे हो, तो 3-4 कैंडल का एटलीस्ट मिनिमम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। तो यहां तक हमें पता नहीं चला, लेकिन यहां पे देखिए लोएस्ट क्लोजिंग एंड आपकी ये हाईएस्ट क्लोजिंग। अब देखिए यहां पे प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर जो है, जो जो पूरा स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर का पहली बार प्राइस ने किसी क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यहां से मार्केट जब चल रहा था, आप देखिए यहां से जब मार्केट चल रहा था, ये एक लोएस्ट क्लोजिंग थी, इधर एक लोएस्ट क्लोजिंग थी। ठीक है, कभी भी इधर एक क्लोज क्लोजिंग थी, कभी भी मार्केट ने क्लोज नहीं दिया है। इधर देखिए कभी भी मार्केट ने क्लोज नहीं दिया, इधर देखिए कभी भी क्लोज नहीं दिया। तो ये अंडरस्टैंडिंग करनी है, प्राइस को ट्रेड करने के लिए किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, प्राइस बिहेवियर को समझने की जरूरत है। सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, हर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ा सा समझ का, इंडिकेटर की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो प्राइस को आप देखिए, कहीं भी प्राइस की क्लोजिंग नहीं आई, कहीं भी क्लोजिंग नहीं आई, और यहाँ पे लाइफ टाइम हाई चल रहा था। अब लाइफ टाइम हाई पे मींस लाइफ टाइम हाई या फिर प्रीवियस वेव के जब टॉप पे प्राइस होता है या फिर प्रीवियस वेव के लो पे होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग जो होती है, मींस प्राइस यहाँ गिर रहा है एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो वो शार्प आएगी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो शार्प आएगी आपको। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे पोजीशन बना के फंसे होंगे कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे, बैंक निफ्टी नहीं पूछा, बैंक निफ्टी और ऊपर चला जाएगा। उनके साथ क्या हुआ, यही हुआ। आप प्राइस को देखिए ना, मार्केट जहां से भी रिवर्सल होगा आपको बता के होगा, एंड प्राइस बिहेवियर आपको बताएगा कि प्राइस आपका क्लोजिंग कहां पे कर रहा है एंड कब रिवर्सल होने वाला है। तो आपका प्राइस यहाँ पे आप देखेंगे नीट एंड क्लीन कि प्राइस की एक लोएस्ट क्लोजिंग थी, इसकी 9:15 वाली कैंडल 1 घंटे बाद क्लोज होगी 23 सितंबर को। इस कैंडल के नीचे क्लोज नीट एंड क्लीन 100% कैंडल क्लोज हुई है 18 सितंबर को, मिनट लास्ट के 1 घंटे में। एंड लास्ट के 1 घंटे में जब ये क्लोजिंग दिया तो मैंने बैंक निफ्टी की पुट ले ली। अगले दिन 500 पॉइंट गैप डाउन खुला था बैंक निफ्टी, और निफ्टी कितना खुला था देख लीजिए, 20,125 की क्लोजिंग थी। एंड पहले 9:15 कहां पे क्लोजिंग आ गई, आप देखिए पहले 15 मिनट, पहले 1 घंटे कैंडल में 968, और यहां कितना था 20,120, मीन 200 पॉइंट आपका निफ्टी गैप डाउन खुला था। रीजन ये था, रीजन यही था कि प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया। अब देखिए
प्राइस का इसके, अब प्राइस में स्ट्रेंथ है या नहीं कैसे पता चलेगा, एंट्री कैसे करेंगे, प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे, ये मैं आपको सब समझाऊंगा। इसको हम बैंक निफ्टी पे भी अंडरस्टैंड करेंगे और लो टाइम फ्रेम में भी अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एजुकेशनल वीडियो लंबे ही होते हैं, आपको ध्यान से समझना होता है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी एनर्जी डाल रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा हेल्थ ब्रेक एंड स्क्रीन ब्रेक पे हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे पहले ब्रेक पे जाने से मैं आपको ऐसे क्वालिटी कंटेंट दे दूं जो आपने लाखों रुपए देकर भी किसी को सीखे नहीं होंगे, और जिन्होंने सिखाए होंगे उन्होंने आरएसए एमएससीडी एंड इंडिकेटर सिखा दिए होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको नॉलेज देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप हम सब अच्छे से सीखेंगे, कामयाब होंगे, मेरी बेस्ट विशेष सब लोगों के साथ में, और आप बहुत अच्छा करोगे। थोड़ा ढंग से बस सीख लो, चीजों को समझ लो, उसके बाद बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगले दिन जो क्लोजिंग आई है पहले 1 घंटे की, देखो ये डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग आई, मिस प्राइस नेगेटिव हो चुका है, इट इज 100% कंफर्म। जब भी आपका मिस, अभी तो मैं यहाँ पे हावरली टाइम फ्रेम में देख रहा हूं, ये चीज आप 15 मिनट में देख करके आप 5 मिनट में देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब इसके नीचे क्लोज देते ही आपको अलर्ट हो जाना है कि मिस प्राइस इतना गया है, तो अब आपको अब आपको अगर डे ट्रेड करना है तो डे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे नंबर 1 चीज आपका व्यू क्लियर होगा, ट्रेंड क्लियर होगा कि प्राइस नेगेटिव एंड ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो ऐसे ही जैसे मैंने 3 टाइम फ्रेम आपको डाउनग्रेड करके बताया, 3 टाइम फ्रेम अपग्रेड करके बताया, क्योंकि एजुकेशनल जो वीडियो, ये तो वीडियो, इसमें जितनी चीजें मैं बता सकता हूँ बता रहा हूँ, बट कोर्स जब आप 1 महीने का कोर्स करते हैं तो उसमें सब चीजें जीरो से लेकर एंड तक चलते हैं, तो 1 मिनट में सब चीजें बताई नहीं जा सकती, बट कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको बता सकूं। तो प्राइस यहां से गिरा एंड क्लोज दिया, तो अब आपको क्या करना है, एंट्री कैसे करनी है। अगर ये एंट्री तो आपकी छूट गई, क्योंकि आप ये ऐसी एंट्रीज कब लोगे, जब मार्केट में प्रॉपर आप एनालिसिस करोगे, व्यू बनाओगे, डेली टाइम फ्रेम एंड हावरली टाइम फ्रेम को समझते रहोगे। इस बेसिस पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, बड़े बड़े ट्रेड ले सकते हैं। मीन आपका इसका अपोजिट कर दोगे तो बाइंग साइड में जा सकते हैं, इसका नेगेटिव कर दोगे तो आप सेलिंग साइड में जा सकते हैं। पॉजिटिव का भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको इस बेसिस पे स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, आप पोजीशन बना के सकते हैं ओवरनाइट, एंड आपको डे ट्रेड कैसे करें। मींस आपका ये पहले ट्रेंड कंफर्म हो गया तो आप इमीडिएटली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाइए, ट्रेंड आपका कंफर्म हो गया, ट्रेंड आपका नीट एंड क्लीन कंफर्म हो गया। मैं एक बार सब कुछ डिलीट कर देता हूं। जब आपका ये ट्रेंड कंफर्म हो गया तो आपको हमेशा सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज का मतलब होता है कि प्राइस का ट्रेंड जो है, ट्रेंड आपका नेगेटिव हो गया एंड प्राइस गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है मींस फॉल आ रहा है, उसके बाद राइज मींस इंक्रीज होगा, प्राइस पुल बैक लेगा, तो इस पुल बैक पे कोई भी रेजिस्टेंस होगा वहां पे आपको सेल करना है एंड प्रीवियस वेव के लो टूटने पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये आपको टेक्निक अपनानी है। एंड मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट पहले गिर जा रहा है, तो आपको मार्केट पहले गिर जा रहा है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट मान लीजिए प्राइस यहां से पहले से गिर जा रहा है तो यहां पे ट्रेड नहीं करना, आपको प्राइस वापस ऊपर जाएगा, जहां से गिरा वहीं का अगर वापस रेजिस्टेंस लगने लग जाए तो इट इज फॉलो अप सेलिंग, यहां से आप सेल कर सकते हैं, प्रीवियस वेव के लो टूटने में आप फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम समझते हैं कि 15 मिनट के अंदर प्राइस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, प्राइस यहां से गया एंड प्राइस जाने के बाद अगर आप देखोगे इसको तो यहां से प्राइस गिरा एंड गिरने के बाद इसका आपको प्रीवियस वे लो टूटने पे कभी भी सेल नहीं करना है, क्योंकि पुल बैक लेगा आपका आधा कैपिटल साफ हो जाएगा ऑप्शंस के अंदर। तो प्राइस यहां से ऊपर गए नीचे गए वापस देखिए इसी को रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इस तरीके से आप ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है तो आप यहां पे सेल कर सकते हो, यहां पे सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिला। अगले दिन फिर गैप डाउन, गैप डाउन तो इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट जो डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल हुआ, तो रोज गैप डाउन होगा, गैप अप खुलता था हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए प्राइस गैप अप खुल जाता है यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, गैप डाउन खुला तो यहाँ पे पहली 15 मिनट के कैंडल के अंदर रिकवरी आई, मीन ऑलमोस्ट 40% कैंडल रिकवरी होगी, तो आप इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करके देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगेन वही ये प्राइस, ये जो रिवर्सल, ठीक है, अगर आप ये ट्रेड नहीं करते तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ट्रेड कर लीजिए, ये आपका लिए नीट एंड क्लीन है, पूरा का पूरा इस जोन से मार्केट गिर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, हर 15 मिनट के मिस डे ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब एक ट्रेड आपको एक दिन में आराम से मिल जाएगा, अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। अगर डे ट्रेड कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आप टॉप से लेके बैठे हैं, कोई इश्यू नहीं है ना, टॉप से बैठे हैं, कहां तक के लिए बैठे हैं आप, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो डेली या वीकली के डिमांड जोन तक के लिए बैठे हैं, मीन डेली का डिमांड जोन जो है निफ्टी का जो है ही नहीं ना यहाँ से पहले, अगर आप देखोगे इससे पहले है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो यहां तक के लिए आप बैठ सकते हैं, स्विंग ट्रेड करें। ये आप किसी भी स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स में अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेक्स में अप्लाई कर सकते हैं, कमोडिटी के अंदर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड ये एजुकेशन है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हर जगह काम करेगा।
तो आई होप डे ट्रेड के लिए आपको समझ में आया कि आपको सेल ऑन राइज कैसे करना है, एंड स्विंग ट्रेड आपको कैसे करना है, एंड आपको एंट्री कैसे लेनी है, एंड प्रॉफिट बुक कैसे करना है। प्रॉफिट बुक आपको करना है तो प्रीवियस वेव के लो टूटते ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। 80 to 90% क्वांटिटी एंड 10% क्वांटिटी होल्ड करना है कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा करके। मींस मैक्सिमम क्वांटिटी आपको प्रीवियस वेव के लो के टूटने के बाद हमेशा बुक कर लेनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो मार्केट 40-50% अगेन पुल बैक ले लेता है ऐसे, और उसके नियर बाय चला जाता है, आपका पूरा जो कमाए वो भी चला जाता है, एंड आप लॉस में आ जाते हो क्योंकि टाइम डीके भी ऑप्शंस के अंदर होता है। एंड स्विंग ट्रेडिंग आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ गया कि स्विंग ट्रेडिंग इस तरीके से करें। ये एक आपका नेगेटिव सिनेरियो हो गया। पॉजिटिव सिनेरियो में आप कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूं। और जो मैं आपको चीजें ये सिखा रहा हूँ ये चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए। और अगर आपको लाइव में समझना है, पुराने जो हमारे स्टूडेंट है उन स्टूडेंट्स का प्रॉपर लाइव में रहना है, डिस्कस करना, सब चीज करना है, तो अभी 9 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इनरोल कर लीजिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए। प्योर प्राइस एक्शन विदाउट एनी इंडिकेटर। ये जो मैं वीडियो आपके लिए, अगर ऐसा वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकता हूं तो स्टूडेंट को तो पूरा जो सीक्रेट है सारा, मैं कुछ भी हाइड नहीं करता, और ना ही मुझे करने की जरूरत है, और ना ही हम इंडिकेटर को फॉलो करते हैं। मेरा मोटिव है प्योर प्राइस एक्शन एजुकेशन देना, क्योंकि हम लिमिटेड लोगों को एडमिट करते हैं तो सब लोगों को तो एडमिट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा हम बैच करते नहीं, वो भी 2-2.5 बैच में बात करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों तक एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। सेम अगर ये सिनेरियो में डेली टाइम फ्रेम में देखता हूं, यहाँ पे देखिए आप कि प्राइस जो है, ये प्राइस यहाँ पे जा रहा था ऊपर डेली टाइम फ्रेम में, ये आपका स्विंग्स के लिए है एंड डे ट्रेडिंग के लिए। ये देखिए यहां पे क्या हुआ, इसका लो जो है यहां ब्रेक कर गया, ठीक है। कभी भी आपको सेल साइड अब नहीं रहना है, यहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल आएगा। ये बेसिक्स है प्राइस एक्शन, 85 to 95% मार्केट चलता है, ये बेसिक्स भी आपने फॉलो कर लिया। चाहे आप डे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप स्विंग्स ट्रेड करें, चाहे आप पोजिशनल ट्रेड करें, किसी वेव के हाई लो टूटने पे बाय सेल नहीं करना है, वहां पे 85 to 95% टाइम रिवर्सल होगा। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो प्राइस का जो रिवर्सल है, ट्रेंड लाइन का रिवर्सल तो यहां हुआ। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप देखेंगे ये जोन ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट जो है, ठीक है, ये यहां से हुआ, और यहां से होने के बाद आपका रिटेस्ट हुआ, एंड रिटेस्ट के बाद प्राइस ब्लास्ट कर गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां तक ब्रेकआउट तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा? पहले ही पता चल जाएगा। अब देखिए प्राइस का यहां पे एक जोन था जहां से प्राइस की एक लोएस्ट क्लोजिंग आपकी, ये एक लोएस्ट पार्ट था, ठीक। अब इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। सेम टॉप पे भी तो यही हुआ है, कैंडल क्लोज हुई है। एंड आप क्या करिए, आप रिजेक्शन को देखिए। आप देखिए इस जोन से बार बार प्राइस में क्या आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। आपको ये हर टाइम फ्रेम में देखना है। कहने का मतलब अगर आप 15 मिनट के जोन में भी मार्क कर रहे हो, 30 में भी मार्क कर रहे हो, आवरली में मार्क कर रहे हो, तो आपको रिजेक्शन देखना लोअर एंड टॉप पे, लोअर में एंड टॉप पे। तो आप देखिए यहाँ पे रिजेक्शन है 2 घंटा, एंड प्राइस टॉप से ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस इसी जोन के अंदर अटक जा रहा है। अब आपको प्री ब्रेकआउट एंट्री लेना है, ब्रेकआउट तक जाना नहीं है, पहले से आप ब्रेकआउट एंट्री लो। सेम जैसे मैंने बोला कि आपको मार्केट की गैप डाउन खुलने से पहले, जैसे मैंने एंट्री ली थी बैंक निफ्टी में, वैसे ही आप ब्रेक डाउन से पहले स्विंग ट्रेड लेके बैठ सकते हो, क्योंकि मार्केट आपको एक दिन पहले बता देगा अगर आप चार्ट को अच्छे से फॉलो करो। ये जितना भी कैंडलस्टिक जो प्रिंट हो रहा है चार्ट पे, ये इंस्टीट्यूशन जो मार्केट को ऊपर या नीचे मूव कराते हैं उसका बिहेवियर प्रिंट हो रहा है। जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना, आप टाइम स्पेंड करना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें आपको समझ में आ जाएगी। सिंगल इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं है, सब लोग बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छी एजुकेशन कोई नहीं देता, उसके लिए थोड़ा पेन लेना पड़ता है। तो सेम अगर आप यहां से देखेंगे प्राइस का, यहां भी रिजेक्शन है और यहां भी रिजेक्शन है, तो अब क्या करेंगे, सेम टेक्निक मैंने आपको बताई, तीन छोटे टाइम फ्रेम में डाउनग्रेड कर दीजिए, इस जोन को मार्क कर दीजिए। कर दिया, हावरली में कर दीजिए, हावरली में आपने किया, ठीक है। अब इस साइड देखिए कि इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग ये है, एंड इसकी लोएस्ट क्लोजिंग ये है। आपको नीट एंड क्लीन रेंज मिल गई, एंड नीट एंड क्लीन जो आपको रेंज मिल गई, जो आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 2 दिन बाद यहां पे एंट्री मिलने वाली थी 19,600 पे, वो एंट्री
मीन्स प्राइस गैप अप खुला एंड उसी पहले घंटे में वहीं पे सपोर्ट ले लिया। 19,440 पे वो 150 पॉइंट पहले ही एंट्री मिल गई। मिस रेंज का ब्रेकआउट, जो कैंडल ब्रेकआउट करे उसी कैंडल का स्टॉप लॉस रहता है। वही कैंडल मीन्स आपको बड़ा टारगेट चाहिए, स्विंग ट्रेड का टारगेट देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल है। मीन्स ये चीज आपको कभी कोई नहीं बताया, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ जो सिंगल कैंडल जो ब्रेकआउट करती है, जैसे इधर देखिए जस्ट इस क्लोजिंग के नीचे एक सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन करी, आपका इसी कैंडल का एसएल रहेगा। क्या रहेगा? इसी कैंडल का एसएल रहेगा। लेकिन ये ट्रेड बड़ा क्यों होने वाला है? बिकॉज ऑफ हम ट्रेड जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो टारगेट भी आपका डेली के अकॉर्डिंग होगा। यहां जो हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, यहां जो हम ये ब्रेकआउट देख रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम के, डेली ये जो इनडिसीजन कैंडल बनी है डेली की, लेकिन आपकी हावरली में एंट्री पहली होगी, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर रेंज ब्रेकआउट होती है हो रहा है, तो 5 7 10 कैंडल एज ए वेव का तो एक टारगेट होगा ना, एटलीस्ट एटलीस्ट एज ए वेव का टारगेट होगा, तो वो बड़ा टारगेट होगा। तो हावरली के अंदर आप यही यहां पे देखेंगे, अगर हावरली में यहां पे देखेंगे तो आपका प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के बाद पहली कैंडल रेड बनी है, लेकिन अगली कैंडल ग्रीन बनी है। मींस प्राइस जिस जोन से ब्रेकआउट किया वहां पे रिटेस्ट कर गया, उस कैंडल का हाई ब्रेक कर गया, एंड आपको जस्ट उसके हाई पे एंट्री ले लेना है, थोड़ा सा बफर लगा के, एंड लो का एसएल लगा देना है। और इस टेक्निक को अगर आप रेंज ब्रेकआउट को मींस आपको जब भी आपको एज ए मींस ट्रेंड रिवर्सल फाइंड आउट करना है कि आपका यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करिए, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने दीजिए, जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसी कैंडल के लोएस्ट का एसएल होना चाहिए। आप उसको और छोटे टाइम फ्रेम में डाउनग्रेड करके देख सकते हो, और उस ब्रेकआउट के बाद प्राइस का हाई पे एंट्री ले लीजिए, उसी कैंडल का एसएल रख दीजिए। टारगेट आपको, क्योंकि 3 बड़े टाइम फ्रेम से टारगेट ले रहे हो, तो टारगेट आपका बहुत बड़ा होगा, बहुत जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं हमेशा बड़ी अप्रोच बताता हूँ, छोटी अप्रोच से कभी पैसा बनता नहीं। अब फिर आप इसमें, ये तो स्विंग ट्रेडिंग की बात होगी, इसमें डे ट्रेड कैसे करें? मीन्स आपको ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कंफर्म हो गया है कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव हो गया है, हम डे ट्रेड कैसे करेंगे? तो डे ट्रेड के लिए तो डे ट्रेडिंग जो होती है वो अपॉर्चुनिटी का गेम होती है। मीन्स आपको हर एक डिप पे बाई करना है, प्राइस का हाई टूटा अगेन फिर डिप लगाए फिर बाई करना है, फिर डिप लगाए। मीन्स जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि सेल ऑन राइज, वैसे ही बाई ऑन डिप करना है। अगर बाई ऑन डिप आप करेंगे तो 15 मिनट के हर डिमांड जोन में अगर आप बाई करेंगे या फिर फॉलो बाइंग में करेंगे, तो आप देखिए आपको पैसा बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहां से प्राइस ब्रेकआउट किया, इस जोन में आपका बाई, पैसा आपका, इस जोन में आपको बाई पैसा मिला, इस जोन में आपका बाई, इस जोन में बाई, यहाँ पे आया नहीं प्राइस, यहाँ पे इस जोन में ब्रेकआउट हुआ, देखो पैसा मिला। हमेशा पैसा मिल रहा है, ये देखिए हमेशा आपको पैसा मिल रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, प्राइस बिहेवियर को समझने की जरूरत है, और किसी भी इंडिकेटर वाले से बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 98% लोग इंडियन स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में सिखाने वाले जो है इंडिकेटर सिखाते हैं। अब इंडिकेटर से पैसा बनता होता, किसी स्ट्रेटेजी से बनता, तो आईटी प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है इंडिया के अंदर, सब लोग यही कर लेते हैं। आपको प्राइस बिहेवियर को समझना पड़ेगा, आपको 6 8 10 महीने अंडरस्टैंड करने में देने पड़ेंगे, और जब उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो चीजें अपने आप सही होती जाएंगी। एंड अच्छे से अगर कोई आपको अच्छा सिखाने वाला मिले, तो आपको नियत सही हो में प्रॉपर एक प्राइस एक्शन एजुकेशन मिले। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे से सीखिए, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो ज्यादा लोगों को सिखा ही नहीं पाएंगे, 100 से ज्यादा बैच ही नहीं करते। तो आपको जो भी अच्छा कहीं भी मिले, आपको लाइव में सीखने को मिले, और आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीने कोई देने को तैयार है। जैसे हम 6 महीने तक बोलते, 6 महीने करिए, 1 साल करिए, पुराने स्टूडेंट से डिस्कस करिए आप, लेकिन मेहनत करिए, मेहनत करने वाले सबके साथ है। तो अगर आप ऐसा करने को तैयार हो, तो आप अपना करियर बना सकते हो, एंड लाइफ में हर कोई फाइनेंशियल मार्केट में अपना गोल अचीव कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो फाइनेंशियल मार्केट से अचीव नहीं किया जा सकता, मैंने सब कुछ अचीव किया, आप भी सब कुछ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपना एक होनेस्ट फीडबैक मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, क्या नहीं मिला, एंड हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, एंड किस किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, हम बिल्कुल आपको बना के देंगे। थैंक यू सो मच।